नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मेरे चैनल यूट्यूब सुनील कपाड़िया को सब्सक्राइब करें और मैं जो पोएम बोलने वाला हूँ वो पोएम अगर अच्छी लगे आपको तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे थोड़ा आपसे मोटिवेट होकर मैं और भी आगे बढ़ने की कोशिश करूँ। और आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा जब भी कोई नया वीडियो डालता हूँ मैं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। यदि आपको एक पोएम अच्छी लगती है तो मेरे चैनल पे लिखे हुए सब्सक्राइब रेड कलर से उस पर अंगूठे को दबाएं और सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स। तो मैं पोएम बोलने वाला हूँ जो कि कोरोना पर आधारित है। जो हो रहा है इस जग में वो देखकर बहुत परेशानी हुई और मैं अपने दिल को रोक नहीं पाया। तो मैंने एक पोएम में सारी बात कह के आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। ऐ कोरोना काश तेरी भी आंखें होती, देख के मासूमों की हालत खून के आंसू रोती। सिसक सिसक भूख से रो रहे श्रमिकों के बच्चे, काश तूने देखे होते उनके पैरों के छाले। कुछ खून से लथपथ हुए तो कुछ जलकर हुए काले। ऐ कोरोना काश तेरी भी आंखें होती, तो देख के इन मासूमों की हालत खून के आंसू रोती। सिर पर माँ के बोझ और कमर में बच्चा देखा होता, तो आज पिता की गोद में बेटा भूख से ना सोया होता। एक तरफ बैलगाड़ी में कभी माँ कभी बेटा। सोशल मीडिया पर आप लोगों ने ये ज़रूर देखा होगा कि एक बैलगाड़ी चल रही जिसमें सिर्फ एक बैल है और गांव पहुंचने के लिए कभी एक तरफ माँ लग रही और कभी बेटा लग रहा है। तो उसी पे मैंने ये पंक्ति लिख दी जो कि मुझसे सहन नहीं हो पाई और मैंने आप तक ये पहुंचाई। एक तरफ बैलगाड़ी में दूजा माँ कभी बेटा, गांव पहुंचने से पहले पिता भी मौत की गोद में लेटा। ऐ कोरोना मुस्कुरा ले दुनिया की हालत सुन के, तुझे तो बड़ी बेचैनी होती, काश तेरी भी आंखें होती, तो देख कर मासूमों की हालत खून के आंसू रोती। कड़ी धूप में भी कम नहीं हो रही हैं श्रमिकों की कतारें, कड़ी धूप में भी कम नहीं हो रही श्रमिकों की कतारें। उनकी हालत देख कर रो रहे कभी चांद सूरज और सितारे। बस पैदल चल रहे भूख मिटाने गांव के वास्ते। दोस्तों, इनके इस सफ़र में ना जाने कई लोग भूख से मर गए। किसी ने कुछ खोया, किसी ने कुछ खोया, लेकिन बड़ी हस्तियों ने ज़्यादा कुछ ना करके कई सोनू सूद और उनके जैसे फरिश्ते हुए जिनकी वजह से कई लोग अपने घर सुरक्षित पहुँचे। तो मैं उन्हें भी थोड़ा मैं कुछ ज़्यादा कह तो नहीं सकता, उनको मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ जिन्होंने ऐसी घड़ी पे भी उनका साथ दिया और ये बने रहे कि हाँ, हम जैसे इंसान हैं, आप लोग सुरक्षित हो, जैसे सोनू सूद और कई फरिश्ते। तो उनके लिए भी मैंने बस 2 लाइनें लिखी हैं, ज़्यादा नहीं। बस पैदल चल रहे भूख मिटाने गांव के वास्ते, कुछ सलामत पहुँचे सोनू सूद और उनके जैसे फरिश्तों के वास्ते। कुछ सलामत पहुँचे सोनू सूद और उनके जैसे फरिश्तों के वास्ते। इतने दुखी ना होते ये श्रमिक जो अपनाते सोनू सूद के और लोग रास्ते। ऐ कोरोना काश तेरी भी आंखें होती, देख कर सोनू सूद के कार्यों को फटी की फटी रह जाती। और सोशल मीडिया पे आप लोगों ने एक वीडियो और देखा होगा, एक सूटकेस माँ खींचती हुई जा रही है और बच्चा सोता हुआ जा रहा है। तो उस पर भी है, कोई बच्चा कंधे पर तो कोई सूटकेस पर सोता है, रोती है बच्ची क्योंकि वो और नहीं चल पाती है। बेबस है माँ गर्व से उसे गोद नहीं ले पाती है। ऐ कोरोना तेरी जैसी आपदाएं गरीबों को ही क्यों सताती हैं। ऐ कोरोना काश तेरी भी आंखें होती, तो देख कर इस जग की हालत खून के आंसू रोती। और दोस्तों, एक इसमें श्रवण कुमार कई लोग हुए और श्रवण कुमारी भी हैं।